गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कंप्यूटर की इस क्लास में आपका स्वागत है। ये कंप्यूटर का 11th लेक्चर है। सबसे पहले आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से आज रक्षाबंधन का पर्व मनाइए। और साथ साथ में आज आपको एक वीडियो कंप्यूटर की काफ़ी दिन हो गया था, लोगों की डिमांड थी कि कंप्यूटर की भी क्लास अपलोड की जाए, तो उसी में आज कंप्यूटर की एक क्लास हम अपलोड कर रहे हैं। और आप लोग अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है पूरे तरीके से कंप्यूटर। एक एक पॉइंट को हम पूरे डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने। पूरा कंप्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा पढ़ाया जाएगा। 5 लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा आज। इसके बाद 5-7 लेक्चर और बचेगा, मतलब 5-7 चैप्टर बचेगा, वो हम आपको धीरे धीरे करवा देंगे बहुत ही जल्द। और जिनको भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था, यूपी स्पेशल की पीडीएफ, पूरी पीडीएफ 50 रुपये में प्रोवाइड की जा रही है। उसी तरीके से कंप्यूटर की भी पूरी पीडीएफ आपको 50 रुपये में प्रोवाइड की जाएगी। कुछ लोग जुड़ भी चुके हैं ग्रुप में। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा, डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, नंबर मिलेगा, उसी नंबर पे 50 पेमेंट करके आप लोग उसी नंबर पे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देंगे। आप लोगों को पीडीएफ के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ वीडियो के तुरंत बाद आपको कंप्यूटर की भी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए ठीक है। और दूसरी चीज़, एक बात और, आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशन की हमें भी ज़रूरत होती है, क्योंकि आप लोगों को देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट में हम पूरा चीज़ें पढ़ा रहे हैं। इस तरीके से कहीं नहीं पढ़ाया जाता होगा। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, कोई नहीं पढ़ाता है। तो कम से कम आप लोग लाइक वीडियो में और कमेंट इतना ज़रूर किया करिए। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोग ज़रूर ये काम किया करिए, अच्छा लगता है थोड़ा सा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो के बाद कुछ ऐसे थे कि मतलब किस चीज़ की डिस्कवर किसने किया था, तो उसी बारे में हम लोग बताने वाले थे। तो उसमें समय नहीं बच पाया था, तो हम अगले वीडियो में इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, पहला है लिस्ट ऑफ कंप्यूटर फाउंडर, जिसमें पहला लिस्ट ऑफ कंप्यूटर फाउंडर कौन है। तो सबसे पहले देखिए, गूगल की खोज किसने की थी, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रेन ने। देखिए, थोड़ा सा हम इसको जल्दी कवर करें क्योंकि ज़्यादा लंबा है, उसमें कुछ समझने वाला है नहीं। बाकी लिखा हुआ है, आप लोग लिख करके आप लोग याद कर सकते हैं, याद ही करना है इसमें। फिर याहू की हैं, याहू के हैं आपके, एक सेकंड, हाँ, याहू के हैं जेरी यंग एंड डेविड फिलो हैं। देखिए, याहू की जेरी यंग है एंड डेविड फिलो हैं। यंग से वाई से याद कर सकते हो, और डेविड फिलो हैं। कई बार जब पढ़ेंगे आप लोगों को याद हो जाए। एप्पल के देखिए स्टीव जॉब्स हैं। एफबी मतलब फेसबुक के हैं मार्क जुकरबर्ग। एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स एंड पॉल एलन हैं। विकिपीडिया के हैं देखिए जिमी वेल्स एंड लैरी सैंगर हैं। फिर व्हाट्सएप के हैं जॉन कॉम एंड बेन एक्टोन हैं। जेबी इसको याद कर सकते हैं, जेबी व्हाट्सएप आता है, तो उससे आप लोगों को ध्यान में हल्का सा रहेगा कि जिन ऑप्शन में जे पहले दिखेगा वो जॉन कॉम हो जाएंगे और बी से ब्रायन एक्टन हो जाएंगे। वहाँ जीबी व्हाट्सएप होता है, यहाँ जेबी नाम है, तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं, याद करने में आसानी। एप्पल के हैं स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनाइक, रोनाल्ड वेन। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ कंप्यूटर फाउंडर हो गए इतने। अब आगे निकलते हैं हार्डवेयर, जो भी हैं हार्डवेयर के फाउंडर्स कौन से हैं। देखिए कितने स्टेप तक एक एक बारीकी से आपको लिख के यहाँ बताया गया। ये बहुत बड़ी बात होती, कहीं मिलेगा नहीं। चलिए देखिए, कीबोर्ड के कौन है फाउंडर, या कीबोर्ड को ही टाइप राइटर भी बोला जाता है। ठीक है, इसके क्रिस्टोफर लेथम सेल्स हैं। फिर हार्ड डिस्क के क्या कौन है, रेनॉल्ड जॉनसन है आपके। फिर माउस कौन है, डगलस एंगलवर्ट हैं। फिर ब्लूटूथ के नेल्स रेडबैक या एरिक्सन है। ठीक है, फिर बायोस के देखिए गैरी किल्डाल हैं। मोबाइल के मार्टिन कूपर हैं। देखिए, इसमें एक बात और जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, उस पर हाईलाइट किया गया। आप हाईलाइट वाली को ज़रूर याद रखिएगा। बाकी अगर आपको मन करेगा एज ए नॉलेज या कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाए, तो हार्डवेयर वाले में जिनमें हाईलाइट किया गया आप उनको ज़रूर याद रखिएगा। और बाकी तो ये इसमें लिस्ट ऑफ कंप्यूटर फाउंडर में तो ऑलरेडी कम ही लोग हैं, इसको तो पूरा याद ही होगा काफ़ी लोगों को, बाकी याद कर लीजिए। बाकी हार्डवेयर में जो भी हाईलाइटेड है उनको आप लोग याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड का हो गया, माउस के हो गए, हार्डवेयर के हो गए, ब्लूटूथ के भी हो गए, मोबाइल के मार्टिन कूपर हो गए। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट के जैक किल्बी हैं एंड रॉबर्ट नॉइस हैं। यूएसबी के यूनिवर्सल सीरियल बस होता है इसका फुल फॉर्म। अजय वी भट्ट हैं आपके। सीडी या डीवीडी की कॉम्पैक्ट डिस्क या डीवीडी
डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, जेम्स रसेल हैं इसके। पेन ड्राइव के डॉ मोरेन है, या एम सिस्टम उसको बोला जाता है, एम सिस्टम्स कंपनी है, उन्होंने बनाया था, डॉन मोरेन वहाँ पर काम करते थे, तो उन्होंने इसकी उसके फाउंडर हैं पेन ड्राइव के। तो फ्लॉपी डिस्क है अगला, आईबीएम कंपनी में काम करने, आईबीएम कंपनी के द्वारा बनाया गया था, और कौन है उसके फाउंडर? एलन सुगार्ट हैं, देखिए एलन सुगार्ट हैं। एनियक है जॉन मोचली एंड जी प्रिस्पर, एनियक का है। फिर रैम के हैं, देखिए रॉबर्ट, रैम से रैंडम एक्सेस मेमोरी, और आर से ही रॉबर्ट मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। हीट डेनार्ज हैं, हीट जेनार्ज हैं, रॉबर्ट हीट जेनार्ज हैं। फिर ई प्रोम है, और फ्लैश, देखिए यहाँ पर सही से इसको बताते हैं, देखिए ई प्रोम है, या इसी को फ्लैश मेमोरी भी बोला जाता है, ई प्रोम को फ्लैश मेमोरी भी बोला जाता है। अब इसका ई प्रोम का फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, उसी को फ्लैश मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, ये तोशिबा कंपनी में काम करते थे, कौन? फ्यूजियो मॉस्को, ये इन्होंने ही इसके फाउंडर हैं, फ्लैश मेमोरी को बनाया था, इनकी कंपनी जो है तोशिबा थी। फिर सुपर कंप्यूटर इंडिया और सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड लेवल पे किसने खोजा था? ठीक है, उसके कौन है फाउंडर? विजय भटकर हैं सुपर कंप्यूटर इंडिया में, और सिमोर क्रे हैं वर्ल्ड लेवल पे। अब अगला बढ़ते हैं हम लोग, देखिए कौन कौन सा हो गया, कंप्यूटर के फाउंडर हो गए, हार्डवेयर हो गए। अब अगला बढ़ते हैं, देखिए सॉफ्टवेयर में हम लोग, देखिए कौन सा सॉफ्टवेयर किसने खोजा था, इसमें भी जो हाईलाइटेड हैं आप लोग उनको जरूर याद रखेंगे, उसके बाद आपको अगर मन करेगा तो आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर फाउंडर में हम लोग चलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस के एलन टरिंग है। और फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा। देखिए फर्स्ट प्रोग्रामर एडा लवलेस है, एडा लवलेस कौन है? एडा लवलेस। iOS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब। स्टीव वोजनाइक है, मैक ओएस का, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टीव जॉब्स है। फिर बग मतलब एरर होता है, बग की खोज किसने की थी? ग्रेस मोरी हॉपर ने। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने बनाया था? जॉन मैकार्थी ने बनाया था। फिर फर्स्ट ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल मोटर के द्वारा बनाया गया था, यही फाउंडर है जनरल मोटर के द्वारा। फिर सी लैंग्वेज की खोज डेनिस रिट्ची ने किया था, सी लैंग्वेज की। फिर विंडोज प्लस डॉक्स का खोज माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। जावा का जेम्स गोसलिंग ने किया था, इसी को सन माइक्रोसॉफ्ट या ओरेकल बोला जाता है। फिर सी प्लस प्लस की खोज स्ट्राउ ने किया था। यूनिक्स ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का केन थॉमसन डेनिट रिट्ची ने किया था। लेकिन देखिए इसमें क्या है, हाईलाइटेड वाला आप लोग जरूर याद रखेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा में जब हाईलाइटेड वाला अच्छे से याद हो जाएगा उसके बाद आप अदर याद रखेंगे। हम यहाँ पर इकट्ठा इसलिए लिख दिए हैं कि बार बार आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े, एक ही जगह जितने भी फाउंडर हैं सॉफ्टवेयर के, देखिए टोटल सॉफ्टवेयर लिख दिया गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जितने भी आपके हार्डवेयर हैं उनके जो इम्पोर्टेंट लिख दिया गया है। तो हम इस तरीके से, ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपको पूरा कंटेंट एक जगह मिल जा रहा है। अब पढ़ना क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, ये दोनों चीज़ मिल जा रही है। तो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। पीडीएफ जिनको भी चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, 50 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सोचिए हम इसी में आपको पूरा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, प्लस इतना लंबा पीडीएफ, सोचिए नोट्स बना रहे, कोई लिख रहा है तो उसका भी मेहनत लगता है। अब ये पैसा ऐसा नहीं है हमें अपने रुपए, आप ही लोगों के लिए फिर यूज होगा, कहीं क्वालिटी कंटेंट में, कहीं आपको और मतलब कहीं आपको आगे ज़रूरत पड़ती किसी भी मैटर में, तो वहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। तो आप लोग जिनको भी लेना होगा व्हाट्सअप करिएगा, मिल जाएगा। 50 रुपये में पूरा यूपी स्पेशल मिलेगा और 50 रुपये में ही कंप्यूटर मिलेगा। दोनों जिनको लेना होगा उनको 100 रुपये पेमेंट करना होगा, और लिख देंगे आप उसी नंबर पर व्हाट्सअप करके कि बोथ पीडीएफ वी नीड, तो आपको दोनों ग्रुपों में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर किया करिए। देखिए मोटिवेशन मिलता है, इतना अच्छा कंटेंट हम दे रहे हैं आप लोगों को, तो कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन की जरूरत होती ही होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए C++ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं PHP, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है इसके। लर्डर है, रेसमस लर्डरऑफ है। फिर बाइनरी नंबर सिस्टम की खोज देखिए,
गॉटफ्रीड है और लाइनक्स ओएस का, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसकी भी देखिए लाइनस टोरवाल्ड्स हैं, तो टोरवाल्ड्स को आप या लाइनस से सीधे याद कर लेंगे, टोरवाल्ड्स से कई बार जब पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ये बहुत हार्ड नहीं है। डेसिमल नंबर सिस्टम को देखिए खोज जॉन नेपियर ने, एंड्रॉयड ओएस का एंडी रूबिन, ये गूगल के द्वारा एंड्रॉयड ओएस का यूज किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड गूगल के द्वारा लाया गया था, उसी में एंडी रूबिन काम करते थे। तो फाउंडर कौन से हो गए एंड्रॉयड ओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम के, एंडी रूबिन हो गए। सी शार्प या सी हैज माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये हुआ था, फिनेकल का इन्फोसिस के द्वारा ये हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग डेटाबेस में। अब डेटाबेस के कौन कौन से फाउंडर हैं, कौन है, थोड़ा इसको हम देखिए जल्दी करें क्योंकि पीडीएफ लंबा है काफ़ी है, और जिससे आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना जाए, और उसमें कुछ समझने वाला है नहीं, अन्यथा हम समझाते ही और समझा भी रहे हैं, जल्दी जल्दी में कवर कर लें। डाटा देखिए डाटाबेस है, इसके कौन कौन से फाउंडर हैं। डाटाबेस को आर डी बीएमएस बोला जाता है, एडगर फ्रैंक कोड है। डीबीएमएस का चार्ल्स डब्ल्यू बैकमैन है। एसक्यूएल के डोनाल्ड प्लस रेमंड बॉयस हैं, ठीक है। चैम्बरलिन है, डोनाल्ड चैम्बरलिन प्लस रेमंड बॉयस हैं, तो इसमें डोनाल्ड के और बॉयस याद रखिएगा, ऑप्शन में मिलेगा तो याद हो जाएगा। ओरेकल के हैं बॉब माइनर हो, तो इसमें भी 3 हाईलाइटेड वाले हैं, 3 हाईलाइटेड याद रखिएगा। चलिए देखिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेटवर्किंग फाउंडर की, नेटवर्किंग में कौन फाउंडर है, तो देखिए फर्स्ट नेटवर्क पहले ही बताया गया था, कौन सा है, आरपानेट के, जिसे DARPA ने बनाया था। फाइबर ऑप्टिक में नरेंद्र सिंह है। OSI मॉडल में ISO ने बनाया था। TCP/IP ये देखिए याद रखिएगा प्रोटोकॉल है, विंडसर प्लस बॉब खान ने। इसी का देखिए इंटरनेट प्लस TCP/IP दोनों की खोज किसने किया था, विंडसर प्लस बॉब खान ने किया था। फिर फोर्ट्रेन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जॉन बेकुस ने किया था, IBM कंपनी में काम करते थे जॉन बेकुस। फिर WWW टिम बर्नर्स ली ने किया था। वेबसाइट का सरनेक हो जाता है, जिसकी खोज किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने किया था, ठीक है। तो जो भी देखिए हाईलाइटेड वाले हैं आप लोग इसमें भी याद रखिएगा जरूर। फिर अगर अदर फाउंडर आता है, मतलब एक नॉलेज के लिए भी लिख दिया गया है, तो आप लोग इसको बताते हैं। अदर फाउंडर में देखिए लैपटॉप फाउंडर कौन है, एडम है। लैपटॉप फादर कौन है, विल है, ठीक है। तो हम जनरल जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वहां समझ ज़्यादा देंगे। देखिए मॉडर्न कंप्यूटर का एलन टर्निंग है प्लस जॉन वॉन न्यूमैन है। फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जॉन वॉन न्यूमैन है। इसके भी SD कार्ड के सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है, इसका फुल फॉर्म जो हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, फ्यूजियो मॉस्को है। जो हाईलाइटेड है आप लोग उनको जरूर याद रखिएगा। सिग्नल ऐप होता है, ब्रेन एक्टोन प्लस मॉक्सी हैं इसके। फिर इंस्टाग्राम के केविन सिस्ट्रोम है। ट्विटर के जैक, अब तो इसका लोगो भी हो गया है। फाउंडर अलग थे देखिए, अब इस समय CEO जो भी हायर कर लिए उनके तो अलग ही हैं, ठीक है। डोरसे हैं, जैक डोरसे। यूट्यूब के हैं जावेद करीम प्लस चांद हरली एंड स्टीव, ठीक। फिर जीमेल के हैं देखिए पॉल बुचिट हैं। हॉटमेल के सबीर भाटिया, ये सब देखिए पहले भी बताया गया था। 1 सेकंड, थोड़ा वीडियो पॉज हो गई। माफी चाहते हैं, देखिए थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गई थी, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यूट्यूब तक हो गया था, जीमेल भी हो गया, पॉल बुचिट हो गए, हॉटमेल समीर भाटिया हो गए, और उसके बाद बचता है हॉटमेल, हाँ इन्फोसिस का फिर है अगला। इन्फोसिस का है देखिए, इन्फोसिस का नारायणा मूर्ति हैं। फ्लिपकार्ट के हैं सचिन बंसल एंड विन्नी बंसल। देखिए ये सब आपको पता है, लेकिन हम जनरल इकट्ठा दे रहे हैं कि आप जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को GS में भी काम करेगा, हर जगह काम करेगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं आपको। अमेजॉन के हैं जेफ बेजोस। अलीबाबा के हैं जैक मा हैं। स्पेस एक्स प्लस टेस्ला के एलन मस्क हैं। फिर एनालिटिकल इंजन के हैं देखिए चार्ल्स बैगेज हैं। फिर फॉरट्रेन देखिए फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है जॉन बेकुस।
कंपनी IBM थी इनकी, ठीक है, पहले ही बताया गया था। एक चीज़ और यहाँ पर कवर कर लें, चलिए पहले यहाँ खत्म कर लेते हैं। जावा स्क्रिप्ट है, देखिए ब्रेंडन एलिच है। फर्स्ट मशीन एल्गोरिदम जो है एडा लवलेस है। देखिए आप लोग ऐसे याद रखिए कि ये सीधे सीधे पूछा जाएगा। फॉर्ट्रेन के कौन है भाई फाउंडर, जीमेल के कौन है, फर्स्ट मशीन एल्गोरिदम के कौन है, एडा लवलेस है। तो ऐसे ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को, ठीक है। एक होता है लैंग्वेज प्रोग्रामर्स या ट्रांसलेटर, देखिए होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, कंपाइलर होता है, एक असेंबलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। ये तीनों जो होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर होते हैं। अब कौन सा किस में करता है, कौन सा किस में करता है, ये आगे हम बताएंगे, इसमें ये पूरे चैप्टर ही है। इट्स आल्सो इंडिकेट एरर। देखिए ये जो होते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये तीनों एरर भी डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक। अब देखिए जिसमें कंपाइलर जो होता है, देखिए इंडिकेट सिंटेक्स एरर। तो पूछा जाता है सिंटेक्स एरर इन तीनों में से कौन इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन लगाएंगे आप, कंपाइलर जो है सिंटेक्स एरर करता है, ठीक है, इंडिकेट करता है। फिर देखिए अब है अगला, देखिए फॉर्ट्रेन हो गया, फर्स्ट हाई लैंग्वेज जॉन बेकुस है और कंपनी IBM थी इनकी। जावा स्क्रिप्ट के देखिए ब्रेंडन एलिच है। फर्स्ट मशीन एल्गोरिदम है, एडा लवलेस है। फर्स्ट या ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है आपका, फॉर्ट्रेन है, फार्मूला ट्रांसलेटर नाम होता है। देखिए अब इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहाँ से, इसके बारे में देख लीजिए आप लोग। ये जितने भी हैं हाईलाइटेड, आप लोग हम बार बार कह रहे हैं, आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ ज़्यादा समझाने वाला कुछ है नहीं, इस वजह से हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा यहाँ पर कर रहे हैं, PDF भी खत्म करना है जिससे। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, PL मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके वो है फाउंडर बिल गेट्स हैं, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कार्ड, फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, मशीन और बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है। मशीन को ही ऑब्जेक्ट कोड भी बोला जाता है। देखिए ऑप्शन में कई नाम से आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए हर नाम को हम यहाँ पर जिक्र कर दिए, जिससे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। देखिए मशीन और ऑब्जेक्ट कोड ये दोनों या बाइनरी लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही बोला जाता है, तो आप लोग इतना याद रखेंगे। फिर सेकंड जो है सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज, इसको बोला। मशीन लैंग्वेज किसे बोला जाता है और असेंबली लैंग्वेज किसे बोला जाता है। फर्स्ट जनरेशन वालों को मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है, सेकंड वाले को असेंबली लैंग्वेज बोला जाता है। अब इन्हीं फर्स्ट जनरेशन और सेकंड वाले को, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। इन्हीं दोनों को लो लेवल लैंग्वेज बोला था, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन को। तो बोला जाएगा तैसे तुरंत दिमाग में आ जाए, हाँ फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की बात हो रही है। तो लो लेवल लैंग्वेज को देखिए डायरेक्टली अंडरस्टैंड कौन समझ सकता है, हाई लेवल लैंग्वेज को देखिए CPU नहीं समझ सकता है, लेकिन डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय CPU। लो लेवल लैंग्वेज को CPU के द्वारा डायरेक्टली समझ लिया जाता है। इसके लिए किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। ट्रांसलेटर क्या करता है, वही ट्रांसलेट करता है कि CPU आपकी जो भी लैंग्वेज है उसको उसमें कन्वर्ट कर दे, जिससे CPU समझ जाए, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में। तो CPU किस प्रकार की लैंग्वेज को समझता है, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल में कौन कौन आते हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। अब आता है अगला, देखिए थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। थर्ड जनरेशन में देखिए है कौन कौन से हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन आते हैं, C++, जावा, PHP, पाइथन, फॉर्ट्रेन आते हैं। याद रखिएगा ये सब सीधे सीधे पूछा जाता है, कौन से लेवल लैंग्वेज हैं, हाई लेवल हैं, लो लेवल हैं, और फिर किस जनरेशन में आते हैं, थर्ड जनरेशन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए हाईलाइट भी किया गया, लिखा भी गया है। फोर्थ वाले में आता है देखिए डेटाबेस लैंग्वेज जो होता है, वेबसाइट लैंग्वेज होता है, SQL जो होता है, पाइथन जो होता है, पाइथन दोनों में है। फिर फिफ्थ, क्योंकि पाइथन में एडवांस थोड़ा सा हो गया था फोर्थ में। फिफ्थ में देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, LISP है, प्रोलॉग है और मरकरी है। ये सब जो भी हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी फिफ्थ जनरेशन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऐसे दे देगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस मतलब जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको बताना होगा फिफ्थ है। तो यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बने, ये इंपॉर्टेंट है, सब हाईलाइट करिएगा, याद रखिएगा। जो हाईलाइटेड आपको याद करना ही करना है उनको। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फिर ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब लोग याद रखिएगा, कहीं न कहीं पूछा ही जाता है। ए नॉर्मल कंपाइलर टेक्स सोर्स कोड एज इनपुट एंड प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड एज
आउटपुट, ठीक है। देखिए एक कंपाइलर होता है, क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, देखिए सोर्स कोड एज ए इनपुट यूज करता है और प्रोड्यूस क्या करता है, मतलब आपको रिजल्ट में क्या देता है, ऑब्जेक्ट कोड एज ए आउटपुट में देता है। तो आप लोग याद रखेंगे कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड को इनपुट के रूप में और ऑब्जेक्ट कोड को आउटपुट के रूप में याद करता है, मतलब आपको देता है, ठीक है, यूज करता है। फिर प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है, ये प्रॉब्लम है उससे ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन है, बेसिक और PL1 है। फिर कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज ऑन इंटरनेट, इंटरनेट में कौन सा कंप्यूटर का लैंग्वेज यूज किया जाता है, जावा लैंग्वेज, ठीक है। LLL लो लेवल लैंग्वेज कैन इजिली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, मतलब वही आपको बताएं आगे भी कि CPU को सबसे अच्छा समझने के लिए कौन सा लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो वही है कि इजिली इंटरेक्ट कौन समझ सकता है हार्डवेयर, किसको, लो लेवल लैंग्वेज को। फिर कोबोल को कोबोल इज यूज्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो बिजनेस आता है इसमें, तो किस प्रकार का ये है एप्लीकेशंस, कोबोल भाषा किस प्रकार की है, तो बिजनेस वाली है, बिजनेस में यूज होता है इसका। फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए फॉरट्रेन होता है, फार्मूला ट्रांसलेटर इसका होता है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन या साइंटिफिक कैलकुलेशन कोई भी किया जाता है इसके द्वारा किया जाता है। तो पूछता है कि फॉरट्रेन किस प्रकार का, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, और कोबोल भाषा का यूज किस लिए किया जाता है, देखिए बिजनेस में, इसका बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। फिर अगला है देखिए प्रोग्राम विच इज रिटेन ओरिजिनली बाई प्रोग्रामर इज क्लासिफाइड एज सोर्स कोड, मतलब जब कोई प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम लिखता है तो उस लिखने में किस प्रोग्रामर इज क्लासिफाइड एज ओरिजिनली किस रूप में वो लिखता है, तो वो सोर्स कोड के रूप में लिखता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो आप सीधे सीधे याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोग्रामर विच इज रिटेन ओरिजिनली बाई प्रोग्राम्स, ठीक है, प्रोग्राम विच इज रिटेन ओरिजिनली बाय प्रोग्रामर, मतलब कोई भी प्रोग्राम को रिटेन किया जाता है ओरिजिनल रूप से जब प्रोग्रामर के द्वारा, तो किस प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है, सोर्स कोड के द्वारा क्लासिफाई होता है, ठीक है। फिर अगला है देखिए HLL हाई लेवल लैंग्वेज है। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज को देखिए कंपाइलर इंटरप्रेटर जो होते हैं मशीन कोड में देखिए उनको बदलते हैं, मतलब या लैंग्वेज में बदलते हैं। फिर असेंबली कोड को ही या मशीन लैंग्वेज को ही असेंबली कोड को मशीन कोड में कौन बदलता है, असेंबलर बदलता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग याद रख लीजिए असेंबली कोड का को असेंबलर मशीन कोड में बदलता है। फिर जो हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज ही तो आपकी समझ पाएगी CPU या जो भी आपके कंप्यूटर है, तो हमें उसमें बदलना ही होगा। तो अब असेंबलर क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज वो कन्वर्ट कर नहीं पाएगा। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, तो असेंबली लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करेगा, असेंबलर करेगा, देखिए यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज के लिए मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए देखिए कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधे सीधे असेंबली कोड या लो लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का यूज होता है, कंपाइलर का या इंटरप्रेटर। तो वहां पर आप देखिए बताएंगे असेंबलर का। और जब हाई लेवल लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज दे देगा या सीधे हाई लेवल लैंग्वेज दे देगा, तो हाँ ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, कंपाइलर या इंटरप्रेटर में से कोई एक या दोनों अगर एक साथ लिखे हुए तो दोनों करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मशीन कोड में बदल दिया जाएगा। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट था, इस वजह से लिखा गया था। फिर रिजर्व वर्ड या कीवर्ड है सम स्पेशल मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस फॉर प्रोग्राम। जो भी रिजर्व वर्ड यूज होते हैं प्रोग्राम में और या कीवर्ड यूज होते हैं उनका एक स्पेशल सी सिग्निफिकेंस होता है, इसीलिए वहां पर लिखा जाता है प्रोग्राम में, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय फेसबुक एज, ठीक। अब देखिए फेसबुक जब हम लोग यूज करते हैं तो सिंपल सी बात है कोई ना कोई लैंग्वेज वो यूज किया करता ही होगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा यूज करता है, देखिए फ्रंट एंड में जब फ्रंट आप तुरंत फेसबुक पे प्रवेश करते हैं तो PHP लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। और चैट पर्पज के लिए इरलैंग जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका यूज होता है फेसबुक में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में। तो याद रखिएगा फ्रंट एंड में PHP और चैट पर्पज से इरलैंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। फिर एनिमेशन एंड इंटरएक्टिविटी विद यूजर ऑन वेब पेज कैन बी
डन बाय जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, एनिमेशन और इंटरएक्टिविटी जो भी हम वेबसाइट वेब पेजेस पे करते हैं वो किस लैंग्वेज में, जावा स्क्रिप्ट में होता है। ठीक है, फिर वेबसाइट मेड बाय 3 लैंग्वेज, कोई भी वेबसाइट आप बनती है या जनरेट होती है वो उसमें कौन सी लैंग्वेज होती है, किस लैंग्वेज के द्वारा बनाया जाता है, तो उनमें 3 लैंग्वेज कोई भी यूज करके बना सकते हैं आप वेबसाइट को। एक है देखिए HTML, इसको अच्छे से बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट, आप याद रखिएगा। देखिए वेबसाइट मेड बाय 3 लैंग्वेज, HTML है, एक CSS है, एक जावा स्क्रिप्ट है। इन तीनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज यूज करके आप वेबसाइट को बनाया जाता है। हर वेबसाइट इन्हीं तीनों में से किसी न किसी एक लैंग्वेज के द्वारा बनी होती है। CSS का कास्केडिंग स्टाइल लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, फिर अगला है ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट ईच लाइन ऑफ हाई लेवल प्रोग्राम एट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड इंटरप्रेटर, जबकि दूसरा पेज कंपाइलर ट्रांसलेटर। ठीक है, इसका मतलब यह है ए प्रोग्राम विच इज ट्रांसलेट ईच लाइन, जो ईच लाइन होता है एक एक लाइन के जो भी हैं हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को एट दैट टाइम एक लाइन को अगर आपको बदलना है मशीन लैंग्वेज में तो एक लाइन को कौन बदलता है, देखिए इंटरप्रेटर बदलता है, और जबकि पूरा पेज एक बार में अगर देखा जाए कंपाइलर ट्रांसलेट करता है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए कोई एक पेज है और उस पेज में 10 लाइनें हैं, तो 10 लाइन में तो आपको और हाई लेवल लैंग्वेज में वो लिखा गया, तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं, इंटरप्रेटर या कंपाइलर का यूज करते हैं। और मशीन लैंग्वेज में बदलना क्यों पड़ता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज ही आपकी भाषा कंप्यूटर समझ पाती है। हाई लेवल लैंग्वेज तो अपने सुटेबिलिटी के अनुसार हम लोग अपना डेवलपमेंट किए हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज को जब मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलना होता है तो हमने ऊपर ही बताया किसका यूज होता है बदलने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यूज होता है। अब मान लीजिए आपके पास एक पेज है, तो एक पेज में अगर अब इंटरप्रेटर अगर आप ट्रांसलेटर का यूज करेंगे मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए, तो वो एक पेज में अगर 10 लाइन है तो पहले लाइन को चेंज करेगा मशीन लैंग्वेज में, फिर दूसरे लाइन को, फिर तीसरे लाइन को, फिर चौथे लाइन को इंटरप्रेटर ये करेगा। लेकिन एक साथ में पूरे पेज को जब ट्रांसलेट करने के लिए, मतलब स्पीड किसकी ज़्यादा है, तो वो पूरे पेज को एक साथ ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का यूज होता है। वहाँ कंपाइलर अगर रहेगा तो कंपाइलर एक साथ में पूरे पेज को वो क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा। तो वही चीज़ें लिखा गया है, देखिए एक बार फिर से पढ़िए। A program which translate each line of high level program या high level language at time of execution is called interpreter। मतलब एक लाइन हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जीक्यूशन के समय मशीन लेवल लैंग्वेज में कौन चेंज करेगा, इंटरप्रेटर करेगा, जबकि पूरा पेज को कंपाइलर ट्रांसलेटर करेगा। यही इतना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप लोग याद रखिएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर कहीं कंफ्यूजन भी है कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम इसको फिर से आकर के रिवाइज करेंगे, लेकिन आप लोग इन सब चीज़ों में एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर रखिए। इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर क्या है और असेंबलर क्या है। फिर एक बार हम इसको बता देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ बताना जरूरी है इसीलिए। ठीक है, देखिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर, असेंबलर, ये 3 हमारे पास ट्रांसलेटर के लिए डिवाइसेस हैं, मान करके चलिए। ठीक, अब देखिए असेंबलर जो है सबसे अलग है, वो क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। और देखिए अल्टीमेटली हमारा पर्पज है कि हमें मशीन लैंग्वेज में बदलना ही पड़े, क्योंकि मशीन लैंग्वेज को ही हमारा कंप्यूटर समझता है या CPU समझता है। तो लो लेवल लैंग्वेज को चेंज करने के लिए असेंबली का यूज किया जाता है, असेंबलर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो तो मान लीजिए क्लियर हो गया कि असेंबलर का यूज के लिए लो लेवल लैंग्वेज को चेंज करने के लिए, तो वो अलग हो गया, उसको छोड़ दिए। अब आती है अगली चीज, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, इंटरप्रेटर हैं और कंपाइलर हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज में भी 2 चीजें आती हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज के एक लाइन को आपको चेंज कर रहे हैं तो वहाँ इंटरप्रेटर है, अगर पूरे पेज को एक साथ कर रहे हैं तो कंपाइलर है। बस पूरी तरीके से क्लियर होगा। इसके बाद भी अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, और कमेंट देखिए आप लोग किया करिए, अच्छी क्लास है नहीं है, जो भी है कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। सोचिए फ्री ऑफ कास्ट इतना बारीकी से आपको समझाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, इस तरीके से कहीं मिलेगा नहीं। खुद सोचिए कितना मेहनत लगता है। तो कम से कम आप लोग इतना तो कमेंट कर दिया करिए, कमेंट और लाइक से ही देखिए अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है, हम भी आकर के रेगुलर आप लोगों के लिए समय देंगे। और जो लोग सब्सक्राइब ना किए हो आप लोग सब्सक्राइब करिए, आप लोगों को जरूर फायदा मिलेगा।
और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ 50 का पेमेंट लगेगा। पूरी फुल PDF कंप्यूटर की भी मिलेगी। जिनको UPPCL भी UP स्पेशल भी चाहिए उनको भी 50 रुपये पूरी स्पेशल मिल जाएगी। मतलब 50 रुपये पेमेंट केवल नॉमिनल रखा गया है कंप्यूटर के लिए और 50 ही UP स्पेशल के PDF के लिए, दोनों के लिए रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये प्रोग्राम विच ये हो गया। फिर देखिए इन मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर। ठीक है, देखिए ये मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए मशीन लैंग्वेज में जब आपकी मशीन लैंग्वेज में आपकी कोई भी मैटर कन्वर्ट हो जाएगा तो वहाँ पर किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। केवल और केवल ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत कहाँ होती है? हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखी गई है तो वहाँ पर ही हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। अगर मशीन लैंग्वेज में आप बाइनरी सिस्टम में लिख देंगे तो भाई वो तो ऑलरेडी समझ लेगा कंप्यूटर आपको, तो ये लिखा गया है कि ट्रांसलेटर की नीड नहीं होगी। ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं? देखिए असेंबलर है, इंटरप्रेटर है और कंपाइलर है। अब कौन किसका कहाँ यूज होता है हमने ऊपर बता ही दिया है। ये लैंग्वेज सपोर्टेड बाय MS नेट प्लेटफॉर्म कौन से लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? C शार्प है, इसको शार्प बोला जाता है यहाँ कंप्यूटर के भाषा में, या C हैज आप बोल दीजिए जनरल भाषा में समझने के लिए। एक ग्रामर फॉर ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ, जो भी देखिए एक ग्रामर फॉर ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, फिर अगला है देखिए लिंकर टूल इज यूज टू कनेक्ट सेवरल ऑब्जेक्ट कोड एंड लाइब्रेरीज। ठीक है, फिर अगला है व्हेन ऑब्जेक्ट कोड इज लिंक्ड टुगेदर इट क्रिएट्स एग्जीक्यूटेबल फाइल और सॉफ्टवेयर बनाते हैं। देखिए अब इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये है, देखिए लिंकर टूल इज यूज टू कनेक्ट सेवरल ऑब्जेक्ट कोड। देखिए लिंकर टूल जो होते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कई होते हैं, देखिए कई मिले तो उनको आपस में लिंकर के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट कोड कई लिंक्ड हो जाएंगे तो वो क्या क्रिएट करते हैं? एग्जीक्यूटेबल फाइल या कोई सॉफ्टवेयर बनता है। इसका मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर बनने में या एग्जीक्यूटेबल फाइल बनने में के लिए जो भी कोड होते हैं उनको कई कोड को मिला करके ये एग्जीक्यूटेबल फाइल या सॉफ्टवेयर बनता है। फिर अगला देखिए जावा लैंग्वेज रिक्वायर्ड बोथ। जावा जो भी लैंग्वेज होता है उसमें देखिए दोनों प्रकार के हमें ट्रांसलेटर की जरूरत है, एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों की जरूरत होती है। फिर अगला डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग या रिमूव द बग इन ए सॉफ्टवेयर। डीबगिंग पूछा जाएगा, डीबगिंग क्या होता है? तो आप वहाँ ऑप्शन में दिखेगा रिमूव बग्स इन सॉफ्टवेयर या फिक्सिंग द बग इन ए सॉफ्टवेयर। फिर अगला देखिए टेस्टिंग इज द प्रोसेस टू फाइंड बग्स एंड एरर्स। टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि टेस्टिंग अगर किसी चीज़ की जाती है तो जो भी टेस्टिंग में बग या एरर आपके आते हैं उनको रिमूव करने का एक प्रोसेस होता है। टेस्टिंग में यही चीज़ें की जाती हैं। फिर ट्रबल शूटिंग क्या होता है? इसे ये सब देखिए एक एक वर्ड्स हैं, इसी पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि ट्रबल शूटिंग क्या है, टेस्टिंग क्या है, डिबगिंग क्या है। मतलब ये सब कहीं ना कहीं पूछा गया। जावा लैंग्वेज में कौन कौन से ट्रांसलेटर का यूज होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है सब, चाहे हार्ड हो या कठिन, हमने सब उठा लिया है सोच करके चलिए। और इसके बाद जब पूरा कंप्यूटर खत्म हो जाएगा, हम खुद बता रहे हैं 4000 से 5000 वन लाइनर क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारी टीम तैयार कर रही है। जैसे ही कंप्यूटर खत्म होगा, कोई ऑल इंडिया का एग्जाम हुआ हो, कहीं से हुआ हो, कंप्यूटर के जितने क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस वजह से हम पूरी तरीके से आपको करवा दें। चलिए हम देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, आज यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा तो अच्छा बात नहीं है। और ऑलरेडी आधे घंटे की हो गए तो इससे लंबा वीडियो भी नहीं बनाते हैं। और आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कमेंट करिए। और जो लोग सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कीजिए। और PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ पर आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर फोन पे या कम्युनिटी बॉक्स में जाकर के आप देखिए QR पड़ा होगा, 50 पेमेंट करके उसी नंबर पर WhatsApp बना है तो आप उसी पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे और लिख दीजिएगा UP स्पेशल के लिए या कंप्यूटर के लिए 50-50 दोनों के लिए लगाएगा। अगर 100 रुपये आप भेजेंगे दोनों PDF में ऐड हो जाएंगे। अगर एक चाहिए PDF तो आप ऐड हो जाइएगा 50 पेमेंट करके, पूरा PDF आपको मिलेगा वीडियोज के साथ। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।